अथेन में था। हम्म। हाँ जी। समय सात सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतर्गत हमारा ये विषय चल रहा है। और कल हम कर रहे थे बौद्ध दर्शन में जो क्षणिकवाद है उसका खंडन कर रहे थे। तो यहाँ लास्ट वाली दो लाइनें मैं फिर पढ़ रहा हूं। इस प्रकार इन कलशों में यही कहा गया है, हे जैनियों, बौद्धों के समान आत्मा को क्षणिक पर्याय जितना ही मानकर और करे अन्य और भोगे अन्य की मान्यता से ग्रस्त होकर स्वच्छंदता से अनर्गल परिवर्तन मत करो। ये जो है मान्यता सही नहीं है। अन्यथा 4 गति और 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। साथ में ये भी कहा गया कि नित्य आत्मा का अनुभव, ये तो हमें हो ही रहा कि जैसे सुबह और शाम में आत्मा तो वही है, अथवा आत्मा की नित्यता का अनुभव ही उक्त मान्यता को समाप्त करेगा। जो कहते हैं ना कि आत्मा बदल गई है, बदल गई तो फिर पहले वाली जो घटना वो मुझे अब याद क्यों है फिर? हाँ। तो इसका मतलब आत्मा तो वही है। तो अतः प्रत्यभिज्ञान की हेतुभूत, यानी जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसका हेतुभूत आत्मा की नित्यता का नित्य अनुभव करो। हैं? नित्य मतलब रोज? नहीं नहीं, सदा है आत्मा। आत्मा ब्रेक, प्रत्यभिज्ञान मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान विशेष ज्ञान हो गया ना, प्रत्यक्ष जो साफ नजर आ रहा है हमें। ये इस प्रत्यभिज्ञान से जो ज्ञान हो रहा है, जैसे भी बोला कि सुबह क्या खाया, अब खाया तो पिछली आत्मा ने और अब तुम्हारे को कैसे पता लग गया? इसका मतलब आत्मा तो वही है। तो ये नित्यता का प्रमाण मिल गया। ये है। अब अगली गाथाओं में इस तरह से जो बात विगत 2 कलशों में कही गई है, अब उसी बात को आगामी 4 गाथाओं में कहते हैं। ये 4 गाथाएं आ रही हैं जो ये 345 से 348 तक। ये आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, जो भोगता वह करे अथवा अन्य ये एकांत ना। ये आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, यानी कुछ पर्याय से नष्ट हो रही है, कुछ पर्याय से नष्ट नहीं हो रही। ना ना, अब इसमें थोड़ा राज है। भी ये समझ में नहीं आएगा, इसकी व्याख्या समझ आएगी। ऐसे अगर गाथा पढ़ के हम समझ जाएंगे ना तो फिर तो हो गया काम। नहीं हो सकती, इतनी इतनी नॉलेज हमारे नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, किसी पर्याय से नष्ट होती, किस पर्याय से नष्ट नहीं होती। तो इसका मतलब पर्याय भी 2 तरह की है। वो कौन सी है, अभी आपके दिमाग में नहीं होगी कि वो पर्याय कौन सी है। 2 पर्याय अगर थोड़ा बहुत याद हो, एक होती है क्रमवर्ती पर्याय, एक होती है सहवर्ती पर्याय। सहवर्ती और क्रमवर्ती। ये क्रमवर्ती पर्याय तो हर समय बदल रही है, और सहवर्ती पर्याय है गुण। जो द्रव्य के गुण हैं उनको सहवर्ती पर्याय कहते हैं। ये सहवर्ती पर्याय मतलब वो द्रव्य ही है, द्रव्य और गुण। अरे पर्याय को भी 2 बातें, 2 तरह की पर्याय बता दी। एक क्रमवर्ती, एक अक्रमवर्ती, आगे आएगा। मैं तो सिर्फ जस्ट बता रहा हूं कि पर्याय भी कैसे होगी, कि कुछ पर्याय से वो नष्ट हो रही, कुछ से आत्मा नष्ट नहीं हो रही। मतलब वो जो क्रमवर्ती पर्याय है उसके अनुसार तो वो नष्ट होगी, उनके उनके मुताबिक। और जो सहवर्ती उसके मुताबिक नहीं। ये उनका सिद्धांत है, हमारा नहीं है। ये आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, जो भोगता वह करे अथवा अन्य ये एकांत ना। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो भोगता है वो वही करता है जो, या दूसरा करता है। ऐसा एकांत में नहीं है। क्यों? मतलब हमने कुछ बौद्ध का माना भी और कुछ को कहा कि इसके ये अन्यथा भी दूसरा भी है। ना, यहाँ हमारी मान्यता बौद्ध नहीं है। ना ना, बौद्ध धर्म कथनचित है, कुछ पर्याय नहीं, बदल रही है। यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। ये बौद्ध धर्म की बात आ रही है। ये बौद्ध वाले कह रहे हैं कि आत्मा कुछ
नष्ट भी होती, कुछ नहीं भी होती। ये इस तरह की मान्यता वो बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि एकांत से वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो उनको इस चीज का उत्तर भी तो ढूंढना है ना, कि भी फिर वो सजा किसको मिलेगी। बदल किसको रही है, हाँ। तो वो उनका ये तर्क है कि उसमें से ये आत्मा कुछ नष्ट हो जाती कुछ प्रयास से, कुछ से नष्ट नहीं होती। तो इसलिए ये अगर मान लो नष्ट नहीं होती, तो फिर तो वो कर्ता भोक्ता वही हो गया। और कुछ इसमें नष्ट हो जाती है तो भोक्ता और है, कर्ता और है। ठीक है। इसी प्रकार से ये आत्मा हो नष्ट कुछ पर्याय से, कुछ से नहीं, जो करे भोगे वही अथवा अन्य ये एकांत ना। मतलब अपनी बात को कह रहे हैं कि हम भी एकांत में नहीं बोल रहे, एकांत में नहीं बोल रहे वो, कि किसी महाराज जी, दृष्टि। ऊपर और नीचे वाला जो ये दो है, ये हाँ, सेम नहीं है? वहां भोगता और करता है ना, या करता और भोगता है। तो क्या फर्क पड़ा? जो जो करता है वो भोगता है, और जो भोग रहा है वो वो करता है। जो भोगता है वो कैसे करता है? जो भोगेगा तो आगे कर्म बांधेगा, वो है। चलो आगे है, जो करे भोगे नहीं, जो करे भोगे नहीं वह सिद्धांत ये इस जिस जीव का, जिस जीव का ये सिद्धांत है, जो करे वो भोगे नहीं वह जीव मिथ्या दृष्टि आरहत मत विरोधी जानना। अब आगे समझ बात। ये ऊपर की जो दो गाथाएं हैं, अगर नीचे की दो गाथें ना दे तो आप तो समझोगे ये तो ये ठीक कह रहे हैं। इसलिए चार गाथाओं का समूह दिया गया है, नहीं तो एक एक गाथा देते हो। यानी इसके पीछे भी रीजन होता है। अगर इनको दो गाथे अलग कर, दो गाथा अलग कर देंगे तो आप तो यही कहोगे ये सिद्धांत तो ठीक है। अब ये बात आ रही है कि जो इस सिद्धांत को मानता है वो मिथ्या दृष्टि और आरहत मत विरोधी जानना, और करे कोई भरे कोई भरे, ये मान्यता जिस जीव की वह जीव मिथ्या दृष्टि आरहत मत विरोधी जानना। यानी दोनों ऊपर की जो मान्यताएं हैं उनका नीचे खंडन कर दिया गया कि ये मान्यता सही नहीं है। अगर इसको मानोगे तो आप मिथ्या दृष्टि हो और आर्हत मत के विरोधी हो। क्लियर। अब देखो अभी काफी इसकी उहापू चलेगी, क्योंकि जीव कितनी पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता, अभी भी ये समझ में नहीं आएगा, अभी आगे चल के पता लगेगा इसका। जीव कितनी पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता, इसका मतलब एकांत में नहीं बोल रहे। इसलिए जो भोगता है वही करता है या अन्य ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है कि अगर हम कहें जो भोगता है वही करता है या जो भोगता है वो नहीं करता, उनको एकांत से नहीं कह सकते, कथनचित शब्द आएगा यही। यानी एकांत को उन्होंने खुद ही तोड़ा इसको। फिर क्योंकि जीव कितनी पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता, इसलिए जो करता है वही भोगता है अथवा अन्य ही भोगता है, ऐसा एकांत नहीं है। पहले भोगता था और वो करता, अब ये करता और भोगता आ रहा है। और आगे क्लियर हो जाएगा। जो करता है वह नहीं भोगता, जो करता है वह नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि है और अरिहंत के मत के बाहर है। अनहारत अनारहत यानी अरहत के उलट अनहारत मत वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसी प्रकार से अन्य करता है और उसे अन्य भोगता है, ऐसा जिसका सिद्धांत है वह जीव मिथ्या दृष्टि और अरिहंत मत के बाहर अनहारत मत वाला है, ऐसा जानना चाहिए। चारों गाथाएं समझ आ गई। दो तो उनका सिद्धांत बता दिया बौद्ध दर्शन का, नीचे दो गाथाओं में आ गया कि ये दोनों सिद्धांत तो मिथ्या दृष्टि है। महाराज जी, अगर यही ये मत मिथ्यात्व है, तो हम्म। इस मत से जो बुद्ध भगवान जिनको कहते हैं गौतम बुद्ध, हाँ। बुद्धा जी, वो सम्यक दर्शी कैसे कहे गए फिर, अगर ये कौन कहता है मिथ्या दर्शी? समयदर्शी था? कौन कहता है समयदर्शी था? सम्यक दर्शन भी नहीं था उनको? ऐसा सम्यक दर्शन अगर होगा भी तो वो शायद सम्यक दर्शन नहीं होगा, या होगा भी तो मान लो, लेकिन केवली तो नहीं थे। अगर ये केवली होते तो फिर भगवान महावीर में और बुद्ध में इन सिद्धांतों में ये अंतर नहीं हो सकता कि एक केवली का दूसरे केवली से कोई अंतर नहीं हो। क्योंकि
हाँ, सम्यक सम्यक दर्शन दर्शन वही की होगा बात जिसमें जहाँ है, मिथ्यात्व नहीं है। अगर ये सम्यक सारी दर्शन की बातें मिथ्यात्व बात है सुनो, तो फिर यहाँ तो हमने क्लियर कह दिया कि मिथ्या दृष्टि है। इस इससे तो सिद्ध होता है कि वो मिथ्या दृष्टि, अगर ये सिद्धांत को मान रहे हैं। लेकिन किसी समय वो शायद क्षणिक सम्यक दर्शन हो सकता है, फिर वापस भी जा सकता है वो तो, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ऐसा सुना भी है कि वो निकट भवी है, हो सकता है अगले भव में, ये भी देवलोक में, उसके बाद वो मुक्त हो जाए। तो कहीं ना कुछ तो है ना, तो कहीं कहीं रुकावट है। जैसे मान लो जमाली ने कोई सिद्धांत को उल्टा मान लिया, लेकिन वो भी तो मोक्ष जाएगा। गोशालक ने भगवान के बिल्कुल विरुद्ध बोला था, वो भी मोक्ष जाएगा। अरिहंत बने। ये थोड़ा है कि जो ये बोलते तो वो मुक्त नहीं हो सकता। भवों का फर्क पड़ जाएगा। अरे भाई, मरीचि जो था वो भगवान आदिनाथ के समय उनके उनके मुकाबले में बोल दिया था ना कि भाई मेरा धर्म भी वही है जो भगवान का है। तो वो तो, अगर जब तक केवली नहीं हुए उससे पहले अगर किसी ने कोई दर्शन दिया हाँ, है तो वो मिथ्यात्व है। भाई सारे जितने भी केवल ज्ञान प्राप्त करने से पहले, तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, तो अनंत काल पहले से मिथ्या दृष्टि थे। हमारे जैसे कितने जितने भी हुए हैं, कोई 9 भाव पहले, कोई 13 भाव पहले, कोई 27 भाव पहले, इतने भाव पहले उनको सम्यक दर्शन हुआ। और उनसे पहले तो अनंत अनंत भाव हुए हैं ना। तो महाराज जी इतनी सारी फिलॉसफीज दर्शन कैसे बन गई अगर वो गलत थी तो? दर्शन का मतलब ये थोड़ा कि सही हो गलत हो। अब ये जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, सबको दर्शन ही कहेंगे। दर्शन का मतलब मान्यता, तो मान्यता सभी की सही थोड़ा हो सकती है। मान्यता में ही तो गड़बड़ है। हमारी मान्यता में अगर गलती है, तो वही हमारे कर्म बंध का कारण है। यही है। चलिए आगे। उक्त चारों गाथाओं का तात्पर्य यह है कि जो करता है वही भोगता है, जो करता है वही भोगता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। ये मतलब ये भी पक्का नहीं कि जो करता है वही भोगता है। इसका मतलब जो करता है वो नहीं भोगता भी हो सकता है, जो नहीं करता वो भोगता भी हो सकता है। ये ऐसा एकांत भी नहीं, और जो करता है वह नहीं भोगता, नहीं भोगता, ये ऐसा एकांत भी नहीं है। इसी प्रकार जो भोगता है वही करता है, ऐसा एकांत भी नहीं है, और जो भोगता है वह नहीं करता, अन्य करता है, ऐसा एकांत भी नहीं है। तो इस प्रकार इन गाथाओं में चारों प्रकार के एकांतों का निषेध कर कर्ता भोक्ता संबंधी अनेकांत की स्थापना की गई है। हाँ, ये उनका अनेकांत है। ये भी हो सकता है होगी। अब यहां पर आगे चल रहे हैं। इन गाथाओं का भाव, अब आत्म ख्याति, अभी तो उसी का भाव ही आ रहा है, बाकी इसका आगे तोड़ तो आगे आएगा। प्रति समय होने वाले, प्रति समय होने वाले अगुरु लघुत्व गुण के परिणमन द्वारा क्षणिक होने से। अब यहां पर क्या है? प्रति समय होने वाले। हाँ, वो शक द्रव्य गुण पर। अगुरु लघुत्व गुण क्या है? अगुरु लघुत्व गुण हर द्रव्य में, हर द्रव्य में 6 द्रव्य है ना, हर द्रव्य में हर समय, यानी हर पर्याय में अगुरु लघुत्व गुण का परिणमन हो रहा है। अब इसका अर्थ क्या है? अगुरु लघुत्व गुण वो क्या है? कि हर द्रव्य में हर समय उसके गुणों में षटगुण हानि वृद्धि होती है। षटगुणी हानि वृद्धि, यानी उनके गुणों में हानि वृद्धि हो रही है एक ही समय में। अब वो षटगुण कैसे हैं? कि 6 तरह से वृद्धि और 6 तरह से हानि। वृद्धि कैसे? कि मान लो संख्यात गुना वृद्धि हो रही है, संख्यात गुना वृद्धि, यानी 100 गुना, 1000, लाख गुना, संख्यात गुना। और फिर असंख्यात गुना वृद्धि, असंख्यात का मतलब वो संख्या और बढ़ गई। उससे ज्यादा। फिर अनंत गुना वृद्धि। तो 3 तरह की वृद्धि हो गई, संख्यात गुना वृद्धि, असंख्यात गुना वृद्धि, और अनंत गुना वृद्धि। 3 तरह की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब 3 तरह की और वृद्धि है, संख्यात्मा भाग वृद्धि। मान लो कोई वस्तु है, उसका 100वां हिस्सा बढ़ रहा है। पहले हमने कहा कि 100 गुना बढ़ रहा है, संख्यात गुना का मतलब 100 गुना बढ़ रहा है, और संख्यात्मक भाग का मतलब 100वां हिस्सा बढ़ रहा है। फिर असंख्यात्मक भाग बढ़ रहा है, फिर अनंतवां भाग बढ़ रहा है।
इसका मतलब वो वृद्धि और कम हो गई। उसमें पहले 3 में तो बढ़ रही थी वृद्धि, संख्यात गुना वृद्धि से असंख्यात गुना वृद्धि ज्यादा हो गई। भाग मतलब फ्रैक्शन में डिवाइड बाय हो गया, हाँ, यहाँ फ्रैक्शन में वृद्धि तभी कम कम होती होगा जा ना। रही है, हाँ, और कम होगी और कम होगी, लेकिन वृद्धि है, बढ़ोतरी हो रही है, पर कितने परसेंट हो रही है? तो वहां 100, गुण हानि लाभ मतलब गुणों में प्लस माइनस चल रहा है। ये भी तो वृद्धि है, प्लस ही चल रहा है, 6 में प्लस है, नहीं समझा। 6 में प्लस। अब मान लो कोई 100 रुपए की वस्तु है, उसमें 100 गुना वृद्धि कर दी, 10,000। फिर फिर 1000 गुना वृद्धि कर दी, फिर लाख गुना वृद्धि कर दी, तो वृद्धि तो तीनों में हो रही है ना। 100 में 100वां हिस्सा वृद्धि कर दी, 1% वृद्धि कर दी, तो वृद्धि तो हुई है ना। 100 का 101 हो गया। नहीं, 100वां भाग मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1/100 है यानी ना, 1 100वां डिवाइड भाग, उसका 100वां भाग, यानी 100 की राशि में उसका 100वां भाग 1 हुआ, 1 हुआ। 1 बढ़ गया, वृद्धि तो हुई ना, 100 में 1 बढ़ गया। फिर अच्छा, 100 का 1000वां भाग, वो भी 100 बढ़ा है, 0.1 बढ़ गया। 0.1 बढ़ गया, फिर 0.001 बन गया, बढ़ गया, तो बढ़ा तो है ना। तो घटा तो हानि नहीं है इसमें। हानि नहीं, मैंने कहा वृद्धि हो रही है 6 तरह से, हाँ। 6 तरह से वृद्धि हो रही है। हाँ जी। क्लियर। अब 6 तरह से हानि भी है, कि 100 गुना हानि, संख्यात गुना हानि, असंख्यात गुना हानि और असंख्यात गुना हानि, वो कम हो रहा है उससे। और फिर संख्यात्मक भाग हानि, असंख्यात, असंख्यात्मक भाग हानि और अनंत अनंतवा भाग भाग हानि। हानि अब हानि भी कम हो रही है, हो गई। ठीक है, उसकी परसेंटेज उस हिसाब से होती जाएगी ना। तो 6 तरह से वृद्धि और 6 तरह से हानि हो रही है कॉन्टिन्यूशन हो रही है। इन एक ही समय में। ये सब हो रहे हैं। हाँ, हर द्रव्य में हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसमें गुणों में कोई कमी पेशी नहीं हो रही, उसके अंदर ये तरंगे उठ रही हैं, हम्म। बढ़ भी नहीं कम हो रही, लेकिन एज ए टोटल उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसके गुण खत्म नहीं हो रहे, समझिए ना। पर अब इसको कहोगे इससे होता फिर क्या है, कि ऐसे ही भावों में भी तरतमता हो रही है, कि हमारे भावों में वृद्धि भी हो रही है, हम्म। हानि भी हो रही है। हाँ जी, तभी वो वाइब्रेशंस और वो सब तरंगे उठ रही हाँ, है। तरंगे हो रही पर है। पर जो हमारा गुण बाहर गया वो कहाँ गया? गन बाहर नहीं गया है, अपने में ही हो रहा है सब। अपने में हो रहा है, कमी पेशी हो रही है, उसी वो कारण हमारे तरंगे अंदर बन भाव रहे हैं। पैदा होते हैं, उसके कारण भाव पैदा होते हैं हमारे। ठीक है, समझ गए। तो इसी को ये है, अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय हो रहे हैं, इसी को अध्यवसाय कहते हैं। वो अध्यवसाय इसी कारण होंगे। तो प्रति समय होने वाले अगुरु लघुत्व गुण के परिणमन द्वारा, परिणमन हो रहा है उसमें, पर क्षणिक होने से, क्षणिक है होने से, और अचलित चैतन्य के अन्वय गुण द्वारा, और चैतन्य का गुण में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जानने का गुण तो जानने का रहेगा उसका, अचलित अन्वय गुण। है। अन्वय अन्वय का गुण। मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन है उसी के अंदर ही। अन्वय का मतलब वैसे तो होता है कि उसको मतलब सीक्वेंस को चेंज करना, आगे पीछे करना, जैसे अब लिखा हुआ हो, हम शब्द को आगे पीछे कहकर समझते हैं ना, उसको कहते हैं अन्वय। कंपोस्ट। हाँ, वो है, जो हर भाषा में अलग अलग होता है। अब अंग्रेजी में जो लिखा होता है, हिंदी में उसको हम आगे पीछे करके नहीं बताते। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, तो वो शब्द बाई शब्द बात थोड़ा आ रहा है, वो हमारी अन्वय करके आ रहा है उसमें। तो वो वही रहता है, उसको बताने का तरीका अलग हो गया। तो अचलित चैतन्य के अन्वय गुण, वो अन्वय गुण में कोई अंतर नहीं आता, इसमें चैतन्य में जो अचलित है उसमें कोई अंतर नहीं आता, द्वारा नित्य होने से जीव कितनी पर्यायों द्वारा नष्ट होता है और कितनी पर्यायों द्वारा नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार जीव 2 स्वभाव वाला है। ओके। यहां पर ये 2 स्वभाव वाला जो कह रहे हैं, हम्म। वो अभी तो उनकी मान्यता के अनुसार है। वो इसलिए जो करता है वही भोगता है, अथवा दूसरा ही भोगता है, जो भोगता है वही करता है, अथवा दूसरा ही करता है, ऐसा एकांत नहीं है। करेक्ट नहीं है। हाँ, और ऐसे अनेकांत होने पर भी जो पर्याय उस समय है,
अनेकांत होने पर भी जो पर्याय उस समय है वही परमार्थ वस्तु है। क्या मतलब? अब ये अनेकांत होने पर जो पर्याय हमेशा रहती है वो परमार्थ है, वो ध्रुव है। नहीं 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 नहीं, पर्याय उस समय है वो तो रहेगी नहीं, वो तो एक समय में दूसरी वो तो है। खत्म हो जाएगी। अभी ये मान्यता हमारी नहीं है, ये ध्यान रखें कि जो बोला जा रहा है ये हमारी मान्यता नहीं है। अनेकांत होने पर भी जो पर्याय लेकिन उनका तर्क सही है, जो पर्याय उस समय है वही परमार्थ वस्तु है। जो उस समय पर्याय हो रही है उसी को परमार्थ मान लिया कि वही आत्मा है। उन्होंने अवस्था को त्रिकाल मान लिया। यस, जो पर्याय है ना उसको परमार्थ मान लिया। तो इस प्रकार वस्तु के अंश में, वस्तु का पर्याय उसका अंश ही तो है ना, गुण द्रव्य गुण पर्याय। वस्तु के अंश में पूर्ण की मान्यता करके, वस्तु के अंश में पूर्णता की मान्यता करके शुद्ध नय के लोभ से, अब इसको कैसे मानेंगे, अब क्या एग्जांपल दूं, हम चावल है जैसे बन रहे हैं, तो चावल में आपने एक दाना देख लिया कि ये तैयार हो गया है, दबा के देखते हो तो समझो कि सारे हो गए। अब इस तरह से एक अंश की मान्यता से उन्हें सबको एक मान लिया कि एक तैयार हो गया तो सारे तैयार हैं। तो वो है एक, इस प्रकार वस्तु के अंश में पूर्ण की मान्यता करके कि वो सारा ऐसा ही है, जो वो सैंपल ऐसा है तो पूरा पूरा की पूरी वस्तु भी वैसी ही है, ये मान्यता है। और इस मान्यता कहते हैं शुद्ध नय। शुद्ध नय के लोभ से ऋजु सूत्र नय। अब ऋजु सूत्र नय क्या है? ये 7 नय अगर किसी को याद होंगे तो ऋजु सूत्र नय क्या है? वो उसकी एक होता है नैगम नय। नैगम नय कि वो त्रिकाल, तीनों कालों को मानता है। कि मान लो आज मेरे को कोई पुराने लोग मिले तो कहे मास्टर जी वो किस किस नए से कह रहे हैं? न्याकम में। नैगम नए से। वर्तमान में तो नहीं हूं ना मैं, पर पहले में था। वो नैगम नय कहलाता है। इस तरह से कई तरह की नय है। उसमें ऋजु सूत्र नय का क्या है कि जो जिस समय वो है उसी को उसका वो मानते हैं। जैसे देव इंद्र को इंद्र भी कहते हैं, पुरंदर भी कहते हैं, और कई नाम उसके हैं। पर ये ऋजु ने सूत्र कहता है जिस समय जो कार्य हो रहा है वो ही मानेंगे। अब मान लो कोई रसोई का उदाहरण देते रसोई रसोई का काम कर रहे हैं, उस समय आप उसको कहोगे ये रसोई बनाने वाला है, रसोईया है। जबकि वो हो सकता है कोई रसोईया तो है नहीं। और जिस समय वो कोई और कार्य कर रहा है तो उसको वो और करेंगे। ये ऋजु नय सूत्र कहलाता है, ऋजु सूत्र में ऋजु का मतलब? है। रिजु मतलब और स्पष्ट है, इसकी ज्यादा डिटेल में तो 7 नए पढ़ने पड़ेंगे। 7 नए का है, 7 तरह के नए आते हैं, वो डिटेल उसमें अलग है। पर वैसे ये मान रिजु लो का कि हम मतलब तो इसको इतना सही समझ ये लें। नए बौद्ध बौद्ध धर्म के है ना, हमारे है ना, व्यवहार का नहीं है। ये नए तो हमारे हैं। नहीं, हमने हमारा तो तो ये व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं है नहीं, ना। ना 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 ना, नए तो अनेकों तरह के हैं। पर उसमें मुख्य 7 हैं और 7 में से मुख्य 2 हैं। 7 में से मुख्य 2 हैं, निश्चय और व्यवहार। तो उसके अगर भेद कर देंगे तो 7 बन जाते हैं। ये तो सब्जेक्ट अलग हमने है। तो अभी तक सिर्फ 2 ही नए पढ़े फिर। अरे 2 नहीं, अनेक हैं, अनंत भी हो सकते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा न्याय शास्त्र का विषय है। ये वो घुमा देता है सिर्फ खोपड़ी को, इसलिए इसका हमें इतनी पूरी नॉलेज नहीं है। पर उसका सार समझ लीजिए कि ऋजु सूत्र वो कहता है कि जो जिस समय वो कार्य हो रहा है उसको वही मानेंगे। ठीक है। अब इसमें उस मान्यता से जो उस समय अंश जो नजर आ रहा है पर्याय में जो आ रहा है उसको वो उसको पूर्णता की मान्यता मान लेगी, ये सारा यही है। द्रव्य गुण पर्याय पर्याय में जो हो रहा है वो द्रव्य में भी उसी को मान लेते हैं कि द्रव्य में भी यही हो रहा है। तो पर्याय नष्ट हो रही है, द्रव्य भी नष्ट हो रहा है। समझे ना? तो वस्तु के अंश में पूर्ण की मान्यता करके शुद्ध न्याय के लोभ से ऋजु सूत्र न्याय के एकांत में रहकर जो ये मानता है कि जो करता है वह नहीं भोगता, दूसरा करता दूसरा भोगता, उसे मिथ्या दृष्टि ही समझना चाहिए। अब ये बात आ रही है। अभी एक बार में समझ में नहीं आएगी, इसको और क्लियर करेंगे।
उसे मिथ्या दृष्टि समझना चाहिए, क्योंकि पर्यायों का क्षणिकत्व होने पर भी पर्यायी आत्मा अंतरंग में नित्य ही भाषित होता है। अब उन्होंने क्या सोचा कि पर्याय जो जैसा है वैसे ही द्रव्य है, और पर्याय तो एक समय क्षणिक है, इसलिए द्रव्य भी क्षणिक है। यानी ये मान्यता मान ली ना कि पर्याय तो क्षणिक है, तो वो द्रव्य भी क्षणिक है। और किस दृष्टि से माना? कि जो जो अंश में हो रहा है वही वही सब में हो रहा है। सैंपल आपने देख लिया, इसका मतलब सारा यही है। उन्होंने प्रत्यक्ष को ही माना बस। वो 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 न्याय लगाया, और ये कहते हैं कि पर्याय का क्षणिकत्व होने पर भी पर्यायी आत्मा, अब देखो फैक्ट क्या है कि पर्याय तो क्षणिक है, ये तो हम मानते हैं, पर पर्यायी, पर्यायी का मतलब जिसमें पर्याय उठ रही है, दर्पण में ज्ञान में जो प्रतिबिंब नजर आ रहा है वो पर्याय है ना, वो तो हर समय बदल रही है। अगर हम ये माने कि ये झलकन खत्म होगी तो ये दर्पण भी खत्म हो जाएगा, नहीं, वो ये मान रहे हैं। हम कहते हैं देखो कि जो पर्याय है वो तो खत्म हो रही है क्षणिक, लेकिन जिस पर्याय जिसमें ये पर्याय हो रही है वो तो सदा रह रहा है। हाँ वो नहीं समझे अभी? समझा। हाँ, क्योंकि पर्यायों का क्षणिकत्व होने पर भी पर्यायी जो आत्मा। जलकन है वो तो हर समय बदल रही है, पर उसके बदलने पर भी जिसमें वो झलक रहा है उसको पर्यायी कहते हैं। जैसे परिणाम और परिणामी, वो वही ऐसे ये झलकन है, और झलकन जिसमें हो रही है तो झलकन तो खत्म हो रही है, पर जिसमें वो झलक रहा है वो तो नहीं खत्म हो रहा ना। वो हमारा पता है कि पर्यायी आत्मा अंतरंग में नित्य ही भाषित होता है, तो इसका मतलब उनका सिद्धांत गलत है। ठीक है, और आगे देखिए, प्रश्न है पर्याय तो प्रति समय नष्ट ही होती हैं। अब प्रश्न आ रहा है, अब ये इससे आपका सोल्यूशन निकलेगा। यहां ये कैसे कहा जा रहा है कि कितनी पर्यायों से नष्ट और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता? ये जो सबसे पहले लाइन आई थी ना, अब वो प्रश्न यहां उठाया गया है। क्या था वो? देखिए जरा, क्या था? ये आत्मा, ये क्योंकि जीव कितनी पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसको प्रश्न को लिया उन्होंने कि अब कैसे कहते कर्म हो। और सहस आएगा। हैं? अब वो आपने कहा था ना, कर्म और सहस पर्याय आएगा। हाँ, अब इसका उत्तर आएगा कि ये पर्याय भी दो प्रकार की होती है, सहभावी पर्याय और क्रम भावी पर्याय। तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य, गुण और पर्याय। गुण को हम कहते हैं सहभावी, और पर्याय क्रम क्रम भावी जो बदलती रहती है। तो इसको भी पर्याय मान लिया। सहभावी पर्याय और क्रम भावी, सहभावी तो हो गए गुण, और क्रम भावी जो पर्याय बदल रही है। तो गुणों को सहभावी पर्याय भी कहते हैं। जो गुण है ना, उसको सहभावी पर्याय कहते हैं। उनमें होने वाले परिणमन को, अब उन गुणों में जो परिणमन हो रहा है हाँ वही ना, आ रहा वो क्रम भावी पर्याय है। हाँ, आ गया। नहीं नहीं, गुणों में जो होगा वो सहभावी होगा। गुण तो उससे द्रव्य के साथ वैसे ही है, वो इकट्ठे ही है। अब गुण तो कितने ही हैं, जिसमें मान लो पुद्गल में ले लो, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये पांच तरह के गुण हैं। तो पांचों गुण जो है ना वो तो उसमें है ही, पर इनमें जो परिणमन हो रहा है गुणों में, कि जो पीला रंग है वो हरे में हो रहा है, या हरा लाल में हो रहा है, वो रंग बदल रहा है, या गंध बदल रही है, स्पर्श बदल रही है, वो अपने अपने गुणों में बदल रहा है ना, वो क्रमवर्ती पर्याय है। समझा समझा। और ये सहभावी पर्याय है। तो जो उनमें परिणमन हो रहा है, जैसे आम में देखा आपने कि वो हरा था, वो पीला हो गया, फिर लाल हो गया, वो, लेकिन वर्ण गुण तो वही है। गुण में गुण नहीं खत्म हुआ, गुण के अंदर परिणमन हुआ है। समझ गए जी। वर्ण, वर्ण तो वर्ण ही है, वर्ण रहित नहीं हो जाएगा, पर वर्ण की पर्याय बदल गई, कि पहले हरा वर्ण था, फिर पीला हो गया, फिर गिलास तो वही है, पहले शरबत था, फिर दूध आ गया, फिर चाय आ गई। नहीं, वो थोड़ा
और डिफरेंट ये, पर ये जो दृष्टांत है ना, ये कहानी ज्यादा तो सही वही है, है। रंग वो बदला है। वो जो यानी आप समझ गए ना कि हाँ। गुणों को सहभावी पर्याय कहते हैं और उनमें होने वाली परिणाम को क्रम भावी पर्याय कहते हैं। तो उक्त कथन में जो नष्ट नहीं होने की बात कही गई है वह सहभावी पर्यायों की है। सहभावी में गुण नष्ट नहीं हो रहे। यानी आप वहां कह सकते हो कि हरा रंग नष्ट होकर पीला हो गया, परंतु रंग तो नष्ट नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि सहभावी पर्याय जो है ना, रंग तो अभी भी है, रंगों की पर्याय बदल रही है। पर्याय बदली है। तो उस कथन में जो नष्ट नहीं होने की बात की वह सहभावी पर्यायों अर्थात गुणों के अर्थ में कही गई है कि जो नष्ट नहीं होती वो तो है सहभावी। तात्पर्य यह है कि परिणमन की दृष्टि से देखें तो द्रव्य प्रति समय नष्ट होता है। द्रव्य परिणमन की दृष्टि से देखें तो, और अनादि अनंत त्रिकाली गुणों की दृष्टि से देखें तो नष्ट नहीं होता। तो दो तरह की बातें होगी। ये तो हम शुरू शुरू में सिद्धांत बताया था। भगवान महावीर कहते हैं कि आत्मा नित्य है अनित्य है। तो वहां पर आपको दो बताए गए थे, पर्याय दृष्टि से ये अनित्य है और द्रव्य दृष्टि से ये नित्य है। द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय से अनित्य है। वही बात यहां आ रही है। और यहां हमने बहुत सरल तरीके से बता दिया। अब यहां पर आपको पूरी वो टेक्निक करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है ना। तो परिणमन की दृष्टि से देखें, जो परिणमन हो रहा है पर्याय में हो रहा है तो हर समय नष्ट हो रहा है, इसका मतलब अनित्य है। और अनादि अनंत त्रिकाली गुणों की दृष्टि से, जो गुण उनके वो त्रिकालिक हैं कि गुण है तो द्रव्य है, द्रव्य है तो गुण है, ये तो अलग हो नहीं सकते। इसलिए उन जब गुण अनंत अनादि त्रिकाली हैं तो दृष्टि उस दृष्टि देखेंगे तो ये द्रव्य नष्ट नहीं होता। अब आगे है कितनी पर्यायों से नष्ट होता है का आशय क्या है। अब प्रश्न, ये प्रश्न का उत्तर भी आया नहीं है। प्रश्न बोला ना कि पूछा कि वो आप कैसे कहते हो कितनी पर्यायों से नष्ट और कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता। अभी इसका उत्तर तो आया ही नहीं, वो अब आ रहा है। कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है का आशय क्या है। पर्याय दृष्टि से देखने पर नष्ट होता है, ऐसा है। और कितनी पर्याय से नष्ट नहीं होता का मतलब यह है कि द्रव्य दृष्टि से देखने पर नष्ट नहीं होता। अब आगे बस समझ बात है। अब ये अगर व्याख्या ना इसी का ही पड़े, तो कंक्लूजन है ना महाराज जी। क्या? हो ये तो बात आपकी, ये वाली जो पैराग्राफ है 2 लाइन की, हाँ। उसमें अपने जो लास्ट में बोला कितनी पर्यायों से नष्ट नहीं होता का आशय ध्रुव दृष्टि से देखने पर नष्ट नहीं होता। जब हम आत्मा में देखते हैं तो बाहर पर्यायों का परिणमन रुक जाता है, उसमें नष्ट नहीं होता आत्मा। नहीं, वहां इसको ऐसे मिक्स मत करो। हमारी दृष्टि कहां पर है? वो अगर दृष्टि द्रव्य पर है तो पर्याय पर नहीं होगी, और पर्याय पर है तो द्रव्य में नहीं होगी। तो वो दृष्टि की बात है। अगर हम पर्याय की दृष्टि दोनों अलग अलग नहीं है, द्रव्य पर्याय तो है तो एक ही में। जो द्रव्य में जो झलक रहा है वो तो कोई अलग थोड़ा, उससे अलग कर भी नहीं सकते। लेकिन हमारा दृष्टि, अगर हम उसको झलकन की तरफ दृष्टि करते हैं तो हम कहेंगे ये तो बदल रहा है। और जलकन को छोड़कर हम उसके अंदर द्रव्य पर दृष्टि करेंगे तो हम कहते तो वही है। नहीं समझे? मैं समझ गई जी। बस वही है कि पर्याय दृष्टि से देखने पर नष्ट होता है। कि अगर हम जलकन को देख रहे हैं तो ये तो हर समय नष्ट हो रही है, और ऐसा है। और फिर पर्याय आगे क्या कह रहे हैं, और कितनी पर्याय से नष्ट नहीं होता का मतलब कि द्रव्य दृष्टि से देखने पर नष्ट नहीं होता। दर्पण के ऊपर जो प्रतिबिंब को हम देखते हैं तो हम कहेंगे ये तो हर समय नष्ट हो रहा है। और प्रतिबिंब से अंदर गहराई में जाकर उस दर्पण पर दृष्टि लगाएं, वो आपको अंतर ध्यान होकर मालूम पड़ेगा कि दर्पण तो वैसे नजर नहीं आता। लेकिन बुद्धि क्या कह रही है कि हाँ द्रव्य तो, दर्पण तो वही है। अब उस दर्पण पर अगर हमारी उपयोग है, दृष्टि दृष्टि है, तो हम कहेंगे ये तो परमानेंट है। थोड़ा इसको विजुलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि दर्पण तो आपको नजर ही नहीं आता जब आप उसके प्रतिबिंब देख रहे हो। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको जो नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है उस समय, लेकिन ये तो
ये तो दिमाग में रखना पड़ेगा। स्क्रीन तो है, वो हमें नजर नहीं आ रही बात है, लेकिन स्क्रीन तो वही है, पर उसका इमेज बदल रहा है। तो अगर हम दृष्टि इमेज पर रख रहे हैं तो हम कहेंगे तो हर समय बदल रहा है। और हम उस पे दृष्टि हटाकर उसकी बर्तन को अपने दिमाग में लगे, आंख बंद करके सोचे वो दर्पण तो वही है, तो हम कहेंगे तो ये तो नहीं बदल रहा। थोड़ा लगाना पड़ेगा दिमाग। दृष्टि है ये, दृष्टि का मतलब आंखों से देखने वाली दृष्टि नहीं, ज्ञान चक्षु से। कंफ्यूजन है कोई? नहीं है जी। चलो, आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं के भाव को द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक न लगा, अब देखो और स्पष्ट हो जाएगा। बोलने आगे तो अब ये द्रव्य आर्थिक और पर्याय आर्थिक, निश्चय और व्यवहार न लगाकर देवादि पर्यायों पर घटित करके स्पष्ट करते हैं। क्या है, आरंभिक दो गाथाओं का शाब्दिक स्वरूप स्पष्ट करने के बाद किंच कहकर वे निष्कर्ष को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि द्रव्य आर्थिक न्याय से जो जीव मनुष्य भाव में शुभाशुभ कर्म करता है, वही जीव स्वर्ग में अथवा नरक में उस कर्म फल का फल भोगता है। कुछ इस प्रकार से कहना, किसी तरह से कहना कि अगर हमारी दृष्टि द्रव्य पर है, अब द्रव्य आर्थिक न्याय से जीव की हमारा क्या होगा, वो जीव आत्मा, उसने जो मनुष्य भाव में शुभाशुभ कार्य किए हैं, मनुष्य भाव क्या पर्याय है, मनुष्य भाव की पर्याय में जो जो कार्य किए हैं, वही जीव स्वर्ग में अथवा नरक में, पर्याय बदल गई, देव बन गया या नारकी बन गया, उसमें उस कर्म का फल वही तो भोग रहा है। यानी वो जीव तो वही है ना द्रव्य आर्थिक न्याय से, कि वही जीव जो मनुष्य भाव में था, शुभ अशुभ कर्म करके वही जीव स्वर्ग या नरक में कर्म का फल भोग रहा है। ठीक है, अगर हम कहें कि नहीं वो तो मनुष्य ने किए थे, वो देवता कैसे भोगेगा? जी तो है ना, मनुष्य तो बहुत पहले मनुष्य जो है वो पर्याय, देख रहा है उस पर विश्वास नहीं करना, जो देख रहा है उस पर विश्वास करना है। द्रव्य आर्थिक न्याय की बात हो रही है, निश्चय न्याय की बात है। हाँ जी। पर्याय आर्थिक न्याय कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहे हैं, पर्याय आर्थिक न्याय से उसी भाव की अपेक्षा, अब पर्याय आर्थिक न्याय कहां लगा रहे हैं, उसी मनुष्य भाव में बाल काल में किए गए कर्म का फल, बाल काल में किए गए कर्म का फल यौवन आदि अन्य पर्यायों में भोगता है। अति संक्षेप में कहें तो अंतर मुहूर्त के बाद भोगता है। अब ये एक ही पर्याय में आ गया ना, मतलब मनुष्य पर्याय में, उसी भाव में। भवांतर की अपेक्षा मनुष्य पर्याय में किया गया कर्म देव पर्याय में भोगता है, यानी उसी भाव में हो सकता है फिर अगर भोगता है, और भवांतर की अपेक्षा उसमें नहीं भोगकर वो अगले में भोगता है। स्थिति के साथ ये सिद्ध किया गया दो तरह से कैसे भोगता है। फिर दोबारा पढ़ रहा हूं, द्रव्य आर्थिक न्याय से जो जीव मनुष्य भाव में शुभाशुभ कर्म करता है, वही जीव स्वर्ग में अथवा नरक में उस कर्म का फल भोगता है। ये तो बात क्लियर होगी। और पर्याय आर्थिक न्याय से उसी भाव में, भाव बदला नहीं, भाव का भावांतर नहीं हुआ, तो बाल काल में किए गए कर्म का फल यौवन आदि अन्य पर्याय में भोगता है। यौवन हो गया, बुढ़ापा हो गया, उसमें भोग रहा है। तो अति संक्षेप में कहें तो अंतर मुहूर्त के बाद भोगता है। भवांतर की अपेक्षा मनुष्य पर्याय में किया गया कर्म देव पर्याय में भोगता है। अगर भव में बदल गया तो मनुष्य पर्याय में किया गया वो देव पर्याय में भोग रहा है। इसका मतलब अब वो क्या कह रहे हैं कि भी किया तो मनुष्य ने और भोग रहा है देव, ये पर्याय दृष्टि से हो गया। और द्रव्य दृष्टि से क्या कि वो हम कहते हैं जी तो वही है। दोनों में अंतर समझ आएगा और बात आगे चलेंगे। वस्तुतः बात यह है कि एक जीव मरकर स्वर्ग में गया, उसने जो पुण्य कर्म यहां किए थे उनका फल वह स्वर्ग में भोग रहा है। तो द्रव्य आर्थिक न्याय से जो जीव मनुष्य था
वही अब देव है, अतः जिसने किया तो वही भोग रहा है। वही क्यों भोग रहा है कि हम द्रव्य दृष्टि से देख रहे हैं, द्रव्य आर्थिक न्याय से देख रहे हैं, और वह वही भोग रहा है, ये ठीक ही है। इस ठीक है, ये ठीक नहीं है। हाँ ठीक ही है। हाँ। इसी बात को पर्याय आर्थिक न्याय से देखे तो मनुष्य और देव पर्याय भिन्न भिन्न होने से, पर्याय अलग होगी, मनुष्य की पर्याय और देव की पर्याय अलग होगी, भिन्न भिन्न होने से किया मनुष्य ने और भोग रहा है देव। पर्याय से देखेंगे तो मनुष्य अंतर आ को गया। क्या था उसमें? अनित्यता। ये ऐसे घुमाएंगे, इस प्रकार किया किसी ने और भोग रहा कोई और। अब हमने इसको पर्याय को जीव से नहीं जोड़ा, पर्याय की दृष्टि से देख रहे हैं तो हम कहेंगे कर्ता कोई और भोगता कोई है, और द्रव्य दृष्टि से देखते तो वही तो कर रहा वही भोग रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि द्रव्य आर्थिक न्याय से जो करता है वही भोगता है, और पर्याय आर्थिक न्याय से अन्य करता और उसे अन्य कोई भोगता है। अब आगे बात, अब इस विषय को पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो, एक कितने अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है। वस्तु का स्वभाव जिन वाणी में द्रव्य पर्याय स्वरूप कहा है, द्रव्य पर्याय स्वरूप, द्रव्य गुण पर्याय कह लो, इसलिए स्यादवाद से ऐसा अनेकांत सिद्ध होता है कि पर्याय अपेक्षा से तो वस्तु क्षणिक है, पर्याय अपेक्षा से तो वस्तु क्षणिक है और द्रव्य अपेक्षा से नित्य है। जब हमने द्रव्य अपेक्षा देखा तो मनुष्य और देव में कोई फर्क नहीं आया, और पर्याय दृष्टि देखा तो मनुष्य तो अलग है, देव अलग है। तो जीव भी वस्तु होने से द्रव्य पर्याय स्वरूप है, इसलिए पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो कार्य को करती है एक पर्याय और भोगती है दूसरी पर्याय। मनुष्य पर्याय ने किया और भोग रहा देव पर्याय। जैसे मनुष्य पर्याय ने शुभाशुभ कर्म किए और उनका फल देव आदि पर्याय में नहीं भोगा, ठीक है, पर्याय मनुष्य पर्याय थी, अब वो पर्याय बदल के देव आदि पर्याय, देव या नारकी पर्याय होगी, तो भोगने वाली करने वाली पर्याय अलग है और भोगने वाली अलग है। तो यदि द्रव्य दृष्टि देखा जाए जो करता वही भोगता है। जैसे कि मनुष्य पर्याय में जिस जीव द्रव्य ने शुभाशुभ कर्म किए, उसी जीव द्रव्य ने देवादि पर्याय में स्वयं किए गए कर्म के फल को भोगा। ये प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि हम कैसे कितनी तरह से वो भोग रहा कितनी से नहीं भोग। इस प्रकार वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप सिद्ध होने पर भी जो जीव शुद्ध न्याय को समझे बिना शुद्ध न्याय के लोभ से वस्तु के एक अंश को वर्तमान काल में वर्तती पर्याय को ही वस्तु मानकर, ये लाइन की दोबारा आ रही है, ये पहले हम इस तरह कर चुके लाइन। इस प्रकार वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप सिद्ध होने पर भी, अनेकांत तो कर दिया हमने, जो जीव शुद्ध न्याय को समझे बिना, शुद्ध न्याय का है क्या है वो द्रव्य वाला, शुद्ध न्याय के लोभ से वस्तु के एक अंश को वर्तमान काल में वर्तित पर्याय को ही वस्तु मानकर के एक अंश को ही उसने पूरा मान लिया, और ऋजु सूत्र न्याय के विषय को एकांत पकड़कर ये मानता कि जो करता है वह नहीं भोगता। अब वो बात आ गई ना पहले वाली बात। तो अन्य भोगता, जो भोगता वह नहीं करता, वही नहीं करता अन्य करता है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है, अरहंत के मत का नहीं है, क्योंकि पर्यायों का क्षणिकत्व होने पर भी द्रव्य रूप चैतन्य चमत्कार तो अनुभव गोचर नित्य है। ये वही लाइनें दोबारा आ रही हैं। प्रत्यभिज्ञान से ज्ञात होता है कि जो मैं बालक अवस्था में था वही मैं तरुण अवस्था में था और वही मैं वृद्ध अवस्था में हूं। इस प्रकार जो कथनचित नित्य रूप से अनुभव गोचर स्व संवेदन में आता है, और जिसे जिन वाणी भी ऐसा ही कहती है, उसे जो नहीं मानता वह मिथ्या दृष्टि, ऐसा समझना चाहिए। ये कितना जबरदस्त मंथन किया है, दिमाग घुमा दिया, घुमा देते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर आप कहोगे ना समय सार पढ़ ले, समय सार की मूल गाथा पढ़ लो, 1000 बार पढ़ लो, नहीं समझ आएगी, हमारी बुद्धि है नहीं इतनी। ये तो इन ज्ञानियों का, इन आचार्यों का उपकार है जिन्होंने इसको इतना तरीके से समझाने की कोशिश।
आचार्य कुंद ने तो गाथा लिख दी, पर उन गाथाओं को आचार्य अमरचंद्र ने कैसे स्पष्ट किया, फिर आगे आने वाले जयसेन आचार्य या और पंडितों ने, पंडित जयचंद छाबड़ा और ये आपके टोडरमल और फिर हुक्मचंद भारेल, इन्होंने जो लिखा है और क्लियर हो गया। तो इन गाथाओं का भाव स्वामी जी अब कैसे करते हैं? पर्याय अपेक्षा देखें तो कार्य करे एक पर्याय और भोगती अन्य पर्याय। क्लियर है? पर्याय दृष्टि से देखें तो कार्य एक पर्याय करती है और भोगती दूसरी पर्याय। द्रव्य अपेक्षा से जो द्रव्य करता है वही भोगता है, ऐसा नहीं। तो जो भोगता है वही करता है ऐसा भी एकांत नहीं है, अथवा अन्य ही करता है ऐसा भी एकांत नहीं है, क्योंकि भोगती है अन्य पर्याय और करती है अन्य पर्याय, तथा द्रव्य अपेक्षा जो द्रव्य भोगता है वही करता है ऐसा अनेकांत है। द्रव्य अपेक्षा से जो द्रव्य भोगता है वही करता है और पर्याय से एकांत नहीं होगा। शुद्ध न्याय के लोभ से ऋजु सूत्र न्याय के एकांत में रहकर जो ऐसा मानता है कि जो करता है वह नहीं भोगता, क्योंकि वो तो वर्तमान काल को ले रहा है, करता कोई और है और भोगता कोई और है, ये क्षणिकवाद आ गया, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। एकांत वाला ठीक है। एक समय की अवस्था यदि दूसरे समय में रहे हुए शुद्ध न्याय का नाश हो जाए, एक समय की अवस्था यदि दूसरे समय में रहे तो शुद्ध न्याय का नाश हो जाए, उसमें काल की उपाधि लगती अशुद्धि आ जाए, ऐसा मानकर जो एक समय के अंश में संपूर्ण वस्तु मानता है वह जीव मिथ्या दृष्टि है। यानी यहां पर बात समझने वाली है द्रव्य और पर्याय, बस द्रव्य और पर्याय को समझने की बात है, उससे सारी बात समझ में आएगी। यद्यपि करने वाली पर्याय और भोगने वाली पर्याय भिन्न भिन्न है। क्यों भी भिन्न भिन्न क्यों है? तो पर्याय एक समय की है ना। हाँ, पर्याय एक समय की है, तो जो पहली पर्याय वो दूसरी पर्याय तो अलग है। तो यद्यपि यद्यपि करने वाली पर्याय और भोगने वाली पर्याय भिन्न भिन्न है, अन्य अन्य है, तथापि द्रव्य तो दोनों का एक ही है। द्रव्य में से अच्छा, अब बौद्ध दर्शन में क्या प्रॉब्लम है? वो वो द्रव्य को नहीं मानते, द्रव्य की ध्रुवता को नहीं मानते। वो कहते हैं पर्याय खत्म होगी तो द्रव्य भी खत्म हो गया। और हम क्या कह रहे हैं कि पर्याय तो खत्म हो रही है पर द्रव्य तो वही है, ये डिफरेंस है बस। तो भगवान महावीर क्या कहते हैं भाई बौद्धों को कि देखो तुम कहते हो कि इसमें उत्पाद व्यय हो रहा है, ये परिणमन हो रहा है, हम भी मानते परिणमन हो रहा है, पर ये भी तो मानो कि परिणमन किसमें हो रहा है? वो परिणमन किसमें हो रहा है? भाई लहरें उठ रही हैं, लहर उठी और फिर खत्म होगी, उठी फिर खत्म होगी, उठी, तो आपको सिर्फ लहरों को ही देखोगे तो वो उत्पन्न भी हो रही है व्यय भी हो रही है, पर वो लहरें किस में उठ रही हैं? उसको उसको तो मानो। वो लहरें किस में उठ रही बताओ? समुद्र में उठ रही है ना, पानी में। जो पानी है उसी में तो लहर उठ रही है ना। आप लहरों को देख रहे हो और पानी को नहीं देख रहे। तो वही बात ये है, बौद्धों को ये समझाया जा रहा है कि वो तुम पर्याय में तो मानते हो, लेकिन पर्याय जिसमें उठ रही है उस चीज को भी देखो ना, कि क्या कह रहे हैं। यद्यपि करने वाली पर्याय और भोगने वाली पर्याय भिन्न भिन्न है, हमने भी मान लिया, अन्य अन्य है, तथापि द्रव्य तो दोनों का एक ही है। अब यहां पर फर्क आ रहा है कि वो दोनों, वो जो उनका द्रव्य है ना, वो द्रव्य भी बदल गया मानते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि जो पहली पर्याय थी और दूसरी पर्याय है ये दोनों भिन्न भिन्न है, पर पहली पर्याय का द्रव्य और दूसरी पर्याय का द्रव्य दोनों अलग अलग नहीं है। नहीं समझ आई बात? अब फिर घुमाने वाली है, समझ आ रही है। समझ आ रही है ना? तो जो पर्याय बदल रही हैं, जो दोनों पर्याय जो पहली वाली और दूसरे वाली पर्याय का दोनों का द्रव्य तो वो एक ही है, वो कहते हैं द्रव्य भी खत्म हो गया। बस ये यहां इतना भेद है। बौद्ध वाले कह रहे हैं कि पर्याय बदल गई तो द्रव्य भी बदल गया, ये है। तो तथापि द्रव्य दोनों का एक ही है, द्रव्य तो अन्य अन्य नहीं है। वर्तमान पर्याय में जिस आत्म द्रव्य ने राग किया, वर्तमान पर्याय में जिस आत्म द्रव्य ने राग किया,
आगामी पर्याय में वही आत्म द्रव्य का फल भोगता है। आगामी पर्याय में वही द्रव्य है ना, इसलिए अन्य करता है व अन्य भोगता है, ऐसा एकांत मान्यता मिथ्या है। ये प्रूव कर दिया भाई। सम्यक दर्शन की पर्याय यद्यपि एक समय की है, क्षणिक है, परंतु उसका विषय त्रिकाली ध्रुव नित्यानंद प्रभु है। जो ऐसे नित्य ध्रुव चैतन्य तत्व को नहीं स्वीकारता, उसे संकित कैसे हो सकता है? बड़े कई तरह से बदल बदल के समझाया जा रहा है। अरे भाई, तेरी अवस्था में जो क्षण क्षण में बदलाव आता है, तेरी अवस्था में, मैं बचपन में कैसा था, अब कैसा हूं, वो पुरानी बचपन की फोटो देखो तो कैसी थी और अब कैसी है। तुम्हारे उस मोबाइल में लगी हुई है कि छोटे से बच्चे की फोटो, किसके, कौन सा बच्चा वो है? कितना अंतर आ गया। तो ये क्षण क्षण में बदलाव आता है। वह भी तू नहीं है, वह भी तू नहीं है, तू तो त्रिकाली आनंद का नाथ सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है। अपने उस स्वरूप को दृष्टि में ले, उसी में लीन हो जा। ऐसा करने से जो शांति व आनंद प्रकट होगा, वही सद आचरण है। अंदर में सत त्रिकाली प्रभु है। उस रूप आचरण वही सदाचरण, बाकी तो सब संसार के ही हेतु हैं। हाँ, चलो एक भजन लगाते हैं। गुरु जी वो वाला लगाओ, ये प्रण है हमारा। नहीं, मैं तो कुछ और सोच रहा था। अच्छा, चलो ये लो। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। ये डॉक्टर साहब ने गाया था ना, डॉक्टर है ना एनपी जैन। चल, शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। जिन दर्शन से निज दर्शन कर सम्यक दर्शन होगा, शुद्धात्मा का दर्शन होगा, सरदम सुखों का सावन। पूनम महाराज जी बोलोगे? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। जिन दर्शन से निज दर्शन कर सम्यक दर्शन होगा, शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। निज आत्म में रम जाओ और सिद्ध गति को पाओ। शुद्ध अतीन्द्रिय रस पाने होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। मैं श्रद्धा मैं ध्येय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं बस एक गायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। शुद्धात्मा का शरधान होगा, हरदम सुखों का सावन होगा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा,
हरदम सुखों का सावन होगा। नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे। पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव लक्ष्य को बनाएंगे। शुद्ध चिदानंद रस पाने होगा। हरदम सुखों का सावन होगा। जिन दर्शन से निज दर्शन कर सम्यक दर्शन होगा। शुद्धात्मा का दर्शन होगा। हरदम सुखों का सावन होगा। ठीक है, अभी एक और उदाहरण दी जा रही है, समय तो हो गया। एक बड़ा राजा है, उसने अधिकार के सत्ता के नशे में अनेक घोर पाप कर डाले, ठीक है, और फल, वह उसके फल में मरकर नरक गया, वहां सीन दुख भोगे। उसने मनुष्य पर्याय के पापों का फल नरक में जाकर भोगा, तथा किसी दयालु तत्व ज्ञानी पुरुष ने दया दान भक्ति आदि के भावों से पुण्य बंद किया और वह मरण कर स्वर्ग में गया, वहां उसने मनुष्य पर्याय में किए पुण्य का फल देवगति में भोगा। इस प्रकार मनुष्य पर्याय में किए गए पुण्य पाप को स्वर्ग व नरक में भोगता है। क्लियर होगी बात? इस तरह पर्याय दृष्टि से देखें तो कार्य को एक पर्याय करे एक पर्याय और भोगे दूसरी पर्याय, परंतु द्रव्य दृष्टि से देखें तो जो करता है वही भोगता है। मनुष्य पर्याय में जो जीव शुभ या शुभ कार्य करता है उसका फल भी वही जीव स्वर्ग में या नरक में जाकर सुख दुख रूप भोगता है। इस तरह द्रव्य की अपेक्षा जो करता है वही भोगता है, पर्याय अपेक्षा अन्य अन्य पर्याय करता व भोगता है, ऐसा अनेका। बिल्कुल सही। तो हाँ, अभी हम यहीं पर छोड़ते हैं। बहुत घुमाते हैं गुरुजी, हाँ जी, बहुत ज्यादा घुमाते हैं। घुमाए बिना हमें सीधा कैसे करेंगे? अनंत काल से घूमे हुए हम, उलझे हुए हैं, और फिर भी समझ आ जाए तो बड़ी गनीमत है। हाँ जी। अरे इसके बावजूद ही समझ आ जाए तो ये समझो कि हमारा सद्भाग्य पुण्य उदय है कि हमें समझ में आ रहा है, वो नहीं तो तो किसी है। तुमने कहा आता है। हाँ जी। चलो, ध्यान करने, मंगल पाठ सुनने, फिर ध्यान करते हैं। गुरुदेव क्या कैसे? चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा, और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी याद रखे। हजार अपन मथे नंदानी गुरुजी। मथे मथे नंदानी गुरुदेव। हाँ। मथे नंदानी गुरुदेव। मते नंदानी। तोशी संतोष, हाँ जी, वो हाँ अनु जी। को भी थोड़ी प्रेरणा दो, वो भी निकाल के टाइम कर लिया करे। अच्छा महाराज जी, एक्चुअली ये टाइम होता ना उसका भी काम बने, काम बनियों का। देख लो, ये नहीं तो 3:30 वाली कोई तो क्लास कर सकती है अटेंड। हाँ जी, मैं कह दूंगी, कह दूंगी। और नहीं तो काम भी करते रहे, कान में लगा के अपना जो मर्जी करते, वीडियो ऑन ना करे। हाँ, ये बात तो अब ऐसे भी हो सकता है। अब हमारे हाँ जो जी, हाँ जी, बिना वीडियो के होते हैं वो अपना कोई ना कोई काम धंधा भी करते रहते होंगे, सुनते भी रहते हाँ होंगे। जी। सही बात है। सही बात है गुरुजी, 2 in 1 हो जाते हैं।